Hello friends, welcome my YouTube channel Study with Kush Classes. So guys, today we are going to discuss about the यूपी बोर्ड सिलेबस का डिस्कस तो हो ही चुका है सिलेबस के बारे में। तो आज मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपने टारगेट बनाया है 500 प्लस का तो अचीव करना कैसे है और आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है भाई, तो आज केवल इसी वीडियो में केवल मैं 500 प्लस कैसे अचीव करने हैं 600 में, इस पर बात करेंगे। तो बात आती है हिंदी की। सबसे पहले आपका मदर टंग है हिंदी, और हिंदी में आप मैक्सिमम कितने अचीव कर लें और कितने आपको स्कूल से मिल जाए तो आपका 500 प्लस बन सकता है। तो ज़्यादा नहीं, आपका अगर हिंदी में 55 नंबर आ रहा है और 30 आपको स्कूल से अगर मिल जाता है तो आपका बनता है 85। और 85 जो है हिंदी ही नहीं, मैं हर सब्जेक्ट की बात करूं, आपका अगर 55 नंबर आ रहा है हर सब्जेक्ट में और हर सब्जेक्ट में आपको 30 स्कूल से मिल रहा है तो आपका टोटल बनता है 85। और 85 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या होता है 6 5 जा 30 और 3 जाता है कैरी, और लगभग आपका 510 नंबर बन जाता है आपका 85% मार्क्स। यानी कि आपका जो टारगेट था 500 प्लस आप क्रॉस कर गए हो। यानी कि आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए एट एनी रेट। जिन बच्चों ने टारगेट 500 प्लस का बनाया है उनको एट एनी रेट किसी भी कीमत पर हर सब्जेक्ट में 55 नंबर स्कोर करने हैं और 30 नंबर अपने कॉलेज से भी गेन करने हैं, क्योंकि इस वर्ष प्रैक्टिकल नहीं हटा है तो 30 नंबर आपको कॉलेज से गेन करने हैं। यानी कि 180 आपको कॉलेज से गेन करने हैं। और अगर कॉलेज आपका 10 नंबर काट भी देता है, मान लीजिए 170 दे रहा है, तब भी आपका 500 हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को। दूसरी बात, अब ये तो हो गया कि आपका गोल कितना होना चाहिए 55 का पर सब्जेक्ट का, और बात आती है क्या आपके हर सब्जेक्ट में 55 आ ही जाएगा। ये भी तो बात है ना कि ऐसा भी होगा कि किसी सब्जेक्ट में 55 से प्लस होंगे तो किसी सब्जेक्ट में 55 से लोएस्ट में होंगे। तब आपको एक बात पे ध्यान देनी है कि हिंदी में मैं नहीं मानता हूं। हिंदी में देखो, पहली बात तो हिंदी में सिलेबस बहुत कम हो गया है इस बार। संधि आपकी एक है यण सिलेबस में, तो आपका कोई भी संधि पूछा जाए आप यण संधि लिखिए। संस्कृत में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस बार आपका हिंदी में कोई भी संधि पूछा जाए कि निम्न में कौन सी संधि होगी तो आप वहां पर यण संधि लिखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार केवल एक ही संधि है, यण संधि। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान देना, हिंदी में अगर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो 3 नंबर की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी के वाक्य दिए जाएंगे और आपको संस्कृत में बनाने को कह दिया जाएगा। तो मैं नहीं मानता हूं अगर आप पेपर 67 नंबर का भी अगर सही पेपर करके आओगे, 67 नंबर का पेपर अगर आप सही करके आओगे तो 67 में कितना भी आपका काटा जाए आपको 60 नंबर तो मिलेगा ही। पहली बात, आपको हिंदी में क्या क्या ज्यादा ध्यान देना है। हिंदी में आपको 10 नंबर का इतिहास किसी कंडीशन पर गलत नहीं करना है। अगर आपका इतिहास गलत हो गया हिंदी का तो आपको 60 नंबर तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको हिंदी में 60 नंबर लाने हैं, कितने नंबर लाने बच्चों 60, तो आपको हिंदी में पहली बात तो आपको इतिहास कतई क्लियर करना होगा। आपका हिंदी का जितना भी हिस्ट्री है, चाहे वो गद्य का हो, प्रोज का यानी कि, और चाहे पोइट्री यानी कि काव्य का हो, आपका हिस्ट्री कतई क्लियर होना चाहिए। और आप अगर हिंदी में देखो 500 का टारगेट है, मैं नहीं मानता हूं अगर आप पढ़ने में सही है, देखो पास तो हर कोई बंदा हो जाता है। पास होना आजकल यूपी बोर्ड में बहुत सरल है, कुछ जेन्युइन चीजें होती है उनको पढ़ लीजिए आप पास हो जाओगे, खासकर क्लास 10th में। बट अगर बात मैं करता हूं हिंदी की, तो हिंदी में अगर आप पढ़ने में सही है, ठीक ठाक है, तो आपको पहला फोकस किस पे देना है, आपको पहला फोकस देना है कि आपको हिंदी में कतई नहीं तो किसी भी कंडीशन पर आपको 60 प्लस, मेरा तो मानना रहेगा आपके लगभग 61-62 नंबर आ जाएंगे हिंदी में भाई। अगर हिंदी में 61-62 आ रहे हैं 30 कॉलेज से मिल रहा है, यानी कि आपका 91 या 92% क्लियर हो रहा है।
अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड, हिंदी के बाद दूसरी लैंग्वेज आती है इंग्लिश। हिंदी के बाद आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर आप क्या करें, इंग्लिश में आपको क्या गलती नहीं करनी है। इंग्लिश में आपका सेक्शन 2 टाइप का होता है, ध्यान देना मेरी बात को। 2 टाइप का पेपर होगा, एक आपका रीडर से होगा, दूसरा ग्रामर से होगा। सेक्शन ए आपका आएगा 35 से, क्योंकि वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप जाना, आपको पता चल जाएगा कि मॉक पेपर मैंने डाल रखा है इंग्लिश का, कि इंग्लिश का मॉक पेपर कैसे आता है। और हिंदी का इस वीडियो के बाद मैं हिंदी का मॉक पेपर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो 35 आपका रीडर का आता है, ठीक है गाइस, और 35 आपका आता है ग्रामर का। तो इन 35 में आपका क्या होता है, इन 35 में आपका प्रोज आता है, ध्यान देना, प्रोज आएगा, पोइट्री आएगा और सप्लीमेंट्री आएगा। इस बार आपके प्रोज में चैप्टर है 4, प्रोज में कितने चैप्टर हैं? 4। आपके पोइट्री में चैप्टर है 3 और सप्लीमेंट्री में चैप्टर आपके हैं 2। मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लॉन्ग में तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा, आपका 100% फंस जाएगा उसी से लॉन्ग, ठीक है। तो आपका प्रोज शायद 16 नंबर का आता है, पोइट्री 17 का आता है और शायद सप्लीमेंट्री आता है 12 नंबर का, ठीक है। क्लियरली नहीं है, 16, 7 और 12 इतने का ही शायद आता है, 12 या 16 ऐसे ही कुछ आता होगा, ध्यान नहीं है इतना क्लियरली, शायद 16, 7, 12 का ही होगा, लेकिन 16, 7, 8 का है शायद, या 12 का है, ऐसे ही है कुछ। सप्लीमेंट्री का नहीं क्लियर है, ये क्लियर है, एक 16 का आता है, एक 7 का आता है। मैंने मॉक पेपर डाला है, मॉक पेपर में आप क्लियर कर लेना कितने कितने का आता है। तो मैं मानता हूं आपको, देखो अगर पहली बात करें प्रोज की हम, तो प्रोज में आपसे अगर हम बात करते हैं तो प्रोज में आपको सबसे पहले ध्यान देना है द इंडेंटेड पूल। इंडेंटेड पूल में 2 लांग हैं, एक तो युधिष्ठिर से क्वेश्चन कौन कौन से हमने पूछे, और दूसरा लांग है युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच। युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे, कोई 3 प्रश्न आपको लिखने को बोलेगा लॉन्ग आंसर में, और दूसरा है युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच। आप ये 2 लांग तैयार कर लीजिए पहले चैप्टर से, ठीक है। दूसरा आपका है चैप्टर द लेंचो, मतलब ए लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो के बारे में बताया गया है ए लेटर टू गॉड में, उसमें आप दो उससे आप तैयार कर लीजिए। पहला हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, और व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, ये हो गया। सेकेंडली आपका नाम क्या आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। तीसरे अगर मैं मूव करूं तो नेहरू का वाला चैप्टर है द गंगा। द गंगा में आपका क्या, व्हाट वाज द व्यूज, पंडित नेहरू के प्रति लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या विचार था, व्हाट वाज द व्यूज, आपका ये क्वेश्चन हो गया। और सेकेंडली क्वेश्चन, नेहरू कैसे अटैच रहते थे गंगा से, इतना अटैचमेंट नेहरू का गंगा से क्यों था। ये अगर बात करते हैं रुद्रा पावर वाले चैप्टर की, सोक्रेटिस की, तो सोक्रेटिस का कैरेक्टर स्केच और सोक्रेटिस पर क्या क्या एज्यूम्ड लगाए गए थे, ये 8 लांग आप पढ़ लेंगे तो मैं नहीं मानता हूं आपका लांग बाहर जाए, ठीक है। तो प्रोज में मैं नहीं मानता हूं, प्रोज में आपको सबसे, देखो जिनका टारगेट 500 प्लस है उनका पहला फोकस ये होना चाहिए, उनका वोकैबुलरी जो आपका मैचिंग वर्ड्स का है 4 नंबर का, वो गलत नहीं हो भाई। मैचिंग वर्ड्स अगर आप गलत करके आ रहे हो तो आपका वहां पर नंबर कटेगा अच्छा खासा। तो आपका प्रोज में कतई नहीं तो 32 आ जाए, सॉरी रीडर में 3 नंबर इधर तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, काट लेता है टीचर, ठीक है। और आपको इधर आता है 15 नंबर का आपका ग्रामर का शुरुआत, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसेज, ठीक है, करेक्ट वर्ब बनना आता है, ठीक है, रिऑर्डर आता है, प्रोपोजिशन आता है, ठीक है, फिल द करेक्ट सेंटेंस आता है। तो ये 15 नंबर का आपका ग्रामर ठोस कतई तैयार हो। अगर आपका 15 नंबर का वहां पर सही हो गया ग्रामर में, तो मैं नहीं मानता हूं आपका 30 भी नहीं आएगा भाई। और 30 और 32 और 32 होता है 62, यानी कि आप इंग्लिश भी 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, जिस प्रकार से आपने हिंदी को 90 प्लस क्रॉस किया था। और 90 दो में 90 आ गए, ऐसा नहीं, मैंने टारगेट बताया तो 55 हर सब्जेक्ट का, यानी कि आपके टारगेट से अभी तक 10 नंबर ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा? 10 नंबर ज्यादा है। तो अब बात करता हूं मैं मैथ्स की, पहले बोर्ड रफ करता हूं। तो गाइस बात आती है मैथ्स की। मैथ में क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर टिपिकल बात आ जाती है। देखो मैथ में नंबर लाना 50 से ज्यादा या 55-60 कोई कठिन काम नहीं। 55 से 60 नंबर मैथ में लाना मैं नहीं मानता हूं कठिन है। अब आप कहेंगे सर आप तो मैथ के टीचर हैं तो इसीलिए आप बोल रहे हो, मैं तो स्टूडेंट हूं। देखिए मैथ में मेन बात आती है बच्चों कॉन्सेप्ट की, और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर है
तो आपके मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए आप क्या करना चाहिए, तो मैथ में आप 2016 से लेकर और 2020 के बीच के जितने भी सेट हैं अनसॉल्व्ड के, अनसॉल्व्ड पेपर के जितने भी सेट हैं वे आप कर लीजिए, क्योंकि एक ईयर में साथ लगभग 35 सेट है। आप उतना अगर हल कर लेंगे अनसॉल्व्ड, तो मैं नहीं मानता हूं, आप अगर अनसॉल्व्ड करके जा रहे हैं तो आपके 60 से नंबर मैथ में कमाएंगे। भाई मैं तो बिलीव नहीं करूंगा कि आपने अनसॉल्व्ड भी किया है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आपने मॉडल भी कर रखा है, आपने बुक भी कर रखी है, मनोरय के एग्जाम्पल लगा रखे हैं, तो आपके मैथ में भाई 60 से कम क्यों आएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको मैथ और साइंस, हिंदी इंग्लिश की डीपली बात मैंने की, हिंदी इंग्लिश में भाई 15 नंबर का ग्रामर आपको पढ़ना होता है अच्छा से, ठीक है, लेकिन मैथ में आपको कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करना होगा। तब आप कहीं सोचिए मैथ में 90 या 95 नंबर लाने के, 90 तो आ जाएंगे, इतना कर लीजिए, मैं बता रहा हूं उतना कर लेना, ठीक है। वीडियो डाल रखी है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टॉप 50 सिलेक्शन है और चला जाए तो चैनल बंद कर दूंगा मैं। अगर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री, उन 50 क्वेश्चन से अगर बाहर कोई क्वेश्चन चला गया तो मैं चैनल बंद कर दूंगा यूट्यूब पे पढ़ाना। जो टॉप 50 क्वेश्चन डाला है इंट्रोडक्शन का, आप लोग को क्वेश्चन करके जाना बस, ठीक है। बात आती है दूसरी, मैथ में क्या क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो मैथ में आपको, मैं पीछे से बात कर रहा हूं, क्या गलतियां नहीं करनी है, टीचर्स क्या चीजें नहीं पढ़ाते, और टीचर्स भी कहते बड़ा कठिन पेपर आया भाई, इतना कठिन पेपर आने के चांस नहीं थे, बच्चे हैं, बच्चों के लिए इतना कठिन पेपर नहीं, बच्चों के लिए देखिए भाई सिलेबस है, और सिलेबस से बाहर तो यूपी बोर्ड देता नहीं है, तो आपको पहली बात तो सिलेबस का क्लियर होना चाहिए। तो बात अगर मैं सांख्यिकी में करूं, सांख्यिकी में आपको क्या चीजें पढ़नी है, तो सांख्यिकी में आपको ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, कुछ सांख्यिकी में आपको ग्राफ के क्वेश्चन भाई क्लियर करने हैं। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे और ग्राफ के क्वेश्चन कहीं बोर्ड में आ गया तो आप छोड़ के आओगे। तो ग्राफ से रिलेटेड 2-3 चैप्टर हैं, एक तो निर्देशांक ज्यामिति में हालांकि ग्राफ बनता नहीं है, लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन को समझाया जाता है, तो निर्देशांक ज्यामिति आपका ग्राफ क्लियर हो, एक युगपत समीकरण का आपका ग्राफ क्लियर होना चाहिए, और सेकेंडली आपका संचय बारंबारता या सांख्यिकी का ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अगली बात मैं करता हूं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में टीचर क्या करता है, टीचर कह देता है कि बेटा ये आयत है और आयत का परिमाप निकालिए, आपको बता देगा 2 × L + B आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हालांकि अपलोड नहीं किए हैं ऐसा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के कतई क्लियर करने चाहिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कुछ एम है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्या आप सिस्टम में, मैथ में क्या सिस्टम आप पढ़ते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि आपको मैथ में 60 अगर क्रैक करने हैं तो आपको 2016 से 2020 के सभी अनसॉल्व्ड पेपर्स हल करने पड़ेंगे। सेकेंडली आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो आपको सब करना होगा। और सेकेंडली बात है कि आपको मैथ्स के मैं भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा भाई। एक वीडियो आ गई है 34 मिनट की है लगभग, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, और मैं हर यूनिट के लगभग क्वेश्चन छांट के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों का जल्द से जल्द, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने बोला 17 मार्च से हो सकता है आपके पेपर हो, तो इतना जल्दी कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री भाई 12 नंबर का आता है, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लियर कीजिए पहले। आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर जैसे ही आप करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझे फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पे आप उनको, फेसबुक से आप क्वेश्चन पूछिए, फेसबुक नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डाल देना, मैं व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा सोल्यूशन 9005507369, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, खासकर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको 60 नंबर क्रैक करने हैं मैथ में, तो आपको बहुत अच्छे से मैथ को पढ़ना होगा, बहुत जेन्युइन तरीके से मैथ पढ़नी होगी। और जो बच्चे चैनल पे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, सब पढ़ाऊंगा एक तरफ से, बढ़िया बढ़िया कंटेंट, ठीक है। अब बात आती है साइंस की, ठीक है। अगर बात करें साइंस की, बहुत स्पीड में लिख रहा हूं मैं। साइंस की बात करूं तो साइंस में क्या होता है, साइंस में 3 खंड है, पेपर अपलोड है, व्यूज आ चुके हैं 361+, आज वीडियो बना रहे हैं, जो पेपर साइंस का मैंने अपलोड किया उस पर 361+ है, जाओ
ये वीडियो देखने के बाद उस पर 500 हो जाने चाहिए ये वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, सभी लोग उस पेपर को देखो, मॉक पेपर है और उससे 90% क्वेश्चन उससे फंसेंगे, पेपर से ही। जाओ जाके तैयार कर लो, भला हो जाएगा, पास हो जाओगे आप। ठीक है, अब बात करें साइंस में आपको कैसे तैयार करना है। तो साइंस में आपके 3 खंड हैं, का, खा और गा। 4 किताबें, एक तो फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायो है और सेकेंडली एक आता है इन्वायरमेंट। फिजिक्स से आपका 25 का आएगा, यहाँ से आपका 20 का आएगा, बायो से 20 का आएगा, यहाँ से आपका 5 का आएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है न्यूमेरिकल पर। किस पे? और न्यूमेरिकल आपका आएगा लघुत्तरीय। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है तो न्यूमेरिकल्स पर। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस दीजिए और मैं एक वीडियो डाल दूंगा छोटी सी 5-6 मिनट की, तो उसमें मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा केवल, 30 डेफिनेशन, और उस 30 डेफिनेशन से आपका केमिस्ट्री का 7 नंबर का लंग पक्का कटेगा, 101% आएगा। ठीक है, उसके बाद बायो और इससे अनुवांशिकता चैप्टर है, अनुवांशिकता चैप्टर अच्छे खासा पढ़ लो, पाचन तंत्र तैयार कर लो, इन्वायरमेंट में ओजोन तैयार कर लो। और इसमें मैं नहीं मानता हूँ अगर आप इतना अच्छा खासा पढ़ के जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अनसॉल्व कर लें। और हाँ, अनसॉल्व भाई जरूर कर लें। अनसॉल्व इसलिए कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अनसॉल्व इसलिए कर लें, कुछ रिएक्शंस आ जाती हैं। IUPAC यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप 2016 से 20 के अनसॉल्व कर लें, साइंस में भी 2016 से 20 के। जब आप अनसॉल्व अच्छा खासा करके जाएंगे भाई, अनसॉल्व आप अच्छा खासा करके जाएंगे तो आपका साइंस में भी 60 हो जाएगा। अब देखो भाई, 55 का टारगेट था, 4 सब्जेक्ट की मैंने बात की है अभी तक, चारों में आपका 5 नंबर आपके जो टारगेट है उससे ज्यादा जा रहा है, यानी कि 60 सोशल साइंस एंड ड्राइंग बचा है। बात करते हैं सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है और ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। साइंस में एक मिस्टेक और नहीं करनी, 11 नंबर का मल्टीपल सही करके आओगे पेपर में। अगर मल्टीपल जिसने गलत कर दिए भाई आपका परसेंटेज गिरेगा। 11 नंबर का आपको मल्टीपल एट एनी रेट सही करना है। सेकेंडली आपको अगर 60 नंबर लाने हैं तो 21 यानी तीनों लॉन्ग जेन्युइन तरीके से लिखने होंगे 21 नंबर के। यहाँ पे ये मिस्टेक आप मत करना भाई, 11 और 21 वाले। अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो आपका भला नहीं होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सोशल साइंस की, क्योंकि सोशल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट है हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, हालांकि साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, इतना पता नहीं क्यों हिस्ट्री से इतना लगा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ सोशल साइंस में, सोशल साइंस एंड ड्राइंग में हमेशा हाथ तंग रहा है। ठीक है, ड्राइंग की वजह से मेरे नंबर अच्छे नहीं है 10th में। मेरे 10th में नंबर है 520, 520 600 में। ठीक है, और उसमें मेरा सामाजिक में पता वो सॉरी कला में कितना है, 72 नंबर है मेरा कला में। यही अगर कला में होता 90-92 नंबर, 540 क्रॉस कर जाता, 90% बन जाती, लेकिन नहीं है। जैसा है जो खुदा को मंजूर है वही हुआ, भगवान को जो मंजूर है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल साइंस और ड्राइंग की, फिर वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सोशल साइंस की, SST। सोशल साइंस में नंबर लाना बहुत ईजी है। पहली बात है SST में 12 मल्टीपल आप सही करो। ठीक है, 12 मल्टीपल के बाद 10 नंबर का नक्शा भर दो। ठीक है, और 4 लांग और 1 लांग 6 नंबर का आता है, 6 चौक 24, 8 लांग आएगा। देखो 46 नंबर ये आपके हो गए। और 46 में अगर 30 जोड़ दो बेटा कितने हो गए, 76। कितना रह गया टारगेट, 9 नंबर का। अब 9 नंबर के लिए भाई क्यों इतना मेहनत करें हम, है ना, क्यों इतना, उधर पीछे कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं लानी है, मेहनत करनी होगी। और आपके पास चैप्टर कितने हैं, 3 हैं। उसमें भूगोल में है शायद 3, पहली यूनिट में 3 चैप्टर है और दूसरी यूनिट में वन एवं वन्यजीव संसाधन और जल संसाधन। ये चैप्टर आपके निर्देश में साफ साफ लिखा है कि इन चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भाई। ये बात ध्यान से सुनो, वन एवं वन्यजीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यह चैप्टर केवल आपके प्रयोगात्मक परीक्षा के कार्यों के लिए आपके सिलेबस में है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखा है, आप लोग इस स्क्रीनशॉट को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कितने चैप्टर रह जाते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर रहते जाते 4 ही।
ठीक है, तो 4 3 हो गए 7। ठीक है, अब बात अगर हम करें शायद 4 चैप्टर आपका अंत में है, यूनिट 4 में। ठीक है, और बीच में 6-7 चैप्टर, यानी कि कुल मिला के आपको सोशल साइंस में भाई 4 4 8 4 11 और 11 और 6 भाई मान लो 15 चैप्टर यार पढ़ने हैं। अब इन 15 चैप्टर से इतना पढ़ लेना, लघु अति लघु लॉन्ग में बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा सोशल साइंस की। ठीक है, तो 15 नंबर का आपको इतना पढ़ना है 15 चैप्टर से कि आपका आराम से थोड़ा और बढ़ जाए, यानी कि इसमें 90 हो जाए। सीधी बात, 90 हो जाएंगे तो आपका पर सब्जेक्ट में 90 आपका स्कोर हो जाएगा। बात आती है आर्ट में, तो मेरा हाथ हमेशा तंग रहा है। आर्ट में अगर हम बात करें, रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं करना है, पहले स्टूडेंट रचनाएं करें। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रचनाएं ना करें। ठीक है, आप आलेखन बना के आए 45 नंबर का, और 25 का शायद आता है चित्र, स्मृति चित्र, वो आप बना दीजिए। बढ़िया से सेट कीजिए, एक जेन्युइन तरीके से बनाइए। पहले आलेखन बनाइए, पहले रंगिए, बाद में सेटिंग वाला बनाइए। कतई नहीं, अगर अच्छा ड्राइंग होगा 60 आएंगे, 60 में मेरी तरह 42,000 आएंगे। अगर आप इतना लेके चलेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट में 60 प्लस हो जाएगा। और मेरे टारगेट आपको कितना बोला था, 55 का 1 2। तो अगर आप इतना लेके चलेंगे तो आपका 540 क्रॉस हो जाएगा भाई। और कितना क्रॉस करना था, 500, क्योंकि 30 स्कूल के मिलेंगे आपको कि 6 आपने एकदम से 540 कैसे कर दिया भाई। 30 स्कूल के भी तो हैं, और इतना स्ट्रिक्ट स्कूल वाला कोई नहीं होगा कि अगर आप पढ़ने में होशियार हैं तो आपके नंबर काट दिए जाए। हो सकता है कुछ लोग हों हम जैसे। ठीक है, तो आपका अगर इतना खासा अच्छा खासा तैयार है तो आप 540 स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस आप जाके देखिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। सेकेंडली, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को अगर इतना आता है, स्कोर करते हैं आप 540, तो आप हमारे चैनल पर DM करेंगे, मैं आपके घर पर आपके लिए प्राइज भी दे दूँगा। जो बच्चा हमको इंस्टा पे मैसेज भेजेगा कि सर मैंने आपके वीडियो को देखने के बाद, या मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करके बताएगा कि आपने 500 प्लस क्रॉप किया है और उसका इंप्रेशन मैंने आपको वीडियो को देख के लिया था, तो मैं आपको आपके घर पर एक जेन्युइन गिफ्ट्स भेजूंगा आपके लिए। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा में तैयारी देंगे। और मैंने डेट अनाउंस कर दी है कि आपके एग्जाम कब से, एग्जाम की डेट अगर देखनी है तो वीडियो भाई पूरी देखिए, है ना। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आप लोग वीडियो को घुमा दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो बच्चे 10th में हैं, जो टीचर्स वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ घुमा दीजिए। ठीक है, वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए, इस वीडियो पे कम से कम टारगेट व्यूज आना चाहिए 500, क्योंकि अभी मेरा चैनल का इतना ही लिमिट है। 500 बन के तक हो जाए चैनल, अच्छा बात है। तो आप लोग वीडियो को घुमाइए भाई। ठीक है, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।